वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। इस वीडियो में आज 10वीं कक्षा का भूगोल में चैप्टर पढ़ना है फ्रेंड्स, आपका निर्माण उद्योग। उसमें से 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शामिल किए हैं। इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण सवाल बनता था फ्रेंड्स, सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले फ्रेंड्स, तो सभी प्रश्न को याद कर लें, एक भी प्रश्न को ना छोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका अंग्रेजी का भी इस पे वीडियो अपलोड किया जाएगा और मैथ का भी। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ का वीडियो भी इसलिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि उसके लिए बोर्ड चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए बोर्ड जब आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको कंटिन्यू मैथ का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सवाल नंबर 1 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर है जो आपको लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, यह सवाल है जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए, चूना पत्थर है, उसका उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ऑप्शन ए में है पटसन, बी में सीमेंट, सी में चीनी और डी में एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपके सामने है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ये भी सवाल फ्रेंड्स आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए में सूती वस्त्र उद्योग, बी में चीनी उद्योग, सी में सीमेंट उद्योग और डी में जूट वस्त्र उद्योग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीमेंट उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल की जरूरत पड़ता है जो कृषि से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। उसी तरह से चीनी गन्ना से बनता है, ये भी कृषि से संबंधित हो गया। आपका जूट वस्त्र उद्योग भी हो गया, कृषि से संबंधित है। लेकिन सीमेंट उद्योग है फ्रेंड्स, वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 आपके सामने है फ्रेंड्स कि विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखिए, साइकिल के उत्पादन में जो भारत का स्थान है, जो दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पे कौन सा देश आता है फ्रेंड्स, तो वो भी याद रखिए। साइकिल के उत्पादन में पहला स्थान पर आपको चाइना यानी चीन आता है फ्रेंड्स, और दूसरा स्थान पे आपका भारत आता है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है, सिंदरी कहाँ स्थित है? जो महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, सिंदरी कहाँ स्थित है? गेस करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। तो आपका जो सवाल नंबर 5 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में है। और सिंदरी किस लिए प्रमुख है फ्रेंड, फेमस है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, यह है जो खाद एवं उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सिंदरी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है। और किस लिए जाना जाता है? तो खाद्य एवं उर्वरक कारखाना के लिए यह प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि पारदीप पतन किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पतन मीन्स क्या होता है? बंदरगाह। ठीक है, जहां से बड़े बड़े जहाज लगता है फ्रेंड्स, और वहां से सामान का आयात और निर्यात होता है। तो पारदीप एक बंदरगाह का नाम है। तो पारदीप पतन या बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। यह देखिए प्रश्न फ्रेंड्स आपको कंपटीशन रेलवे ग्रुप में भी पूछा जाता है। तो पारदीप पतन या बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? देखिए, इसमें से 3 बंदरगाह है जो फ्रेंड्स पूर्वी तट पर स्थित है, और एक बंदरगाह है जो पश्चिम तट पर है। आपका भारत का जो नक्शा हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, तो एक हो गया पश्चिमी तट, एक हो गया आपका पूर्वी तट। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है? तो गेस करें। सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है जो पश्चिम तट पर स्थित है, जबकि चेन्नई बंदरगाह, पारदीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम में जो सभी है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो सवाल नंबर 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 8 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी है जो भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 9 आपके सामने है फ्रेंड्स कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि
इसमें दो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। और क्यों हुई थी फ्रेंड्स, इसलिए पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में सॉरी ऑप्शन ए में है कि मुंबई एक पतन है, ठीक है, यानी बंदरगाह है इसके लिए। बी में है कपास उत्पादक क्षेत्र का होना, और सी में है पूंजी की उपलब्धता, और डी में इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। जो पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि वहाँ मुंबई बंदरगाह यानी आयात निर्यात की भी सुविधा है, प्लस में फ्रेंड्स आपको सूती वस्त्र के लिए क्या कपास की जरूरत पड़ती है, तो कपास भी वहाँ होता है ज़्यादा महाराष्ट्र में, और पूंजी भी भरपूर मात्रा में था। यही कारण है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो देखिए, पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चित्ररंजन लोकोमोटिव या चीनी उद्योग। तो उपभोक्ता उद्योग यानी क्या है? ऐसा उद्योग फ्रेंड्स जहां पर जो वस्तु बनते हैं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, हम लोग उसको खाने पीने में यूज करते हैं। तो देखिए, उपभोक्ता आपका चीनी उद्योग हो जाएगा फ्रेंड्स, उपभोक्ता उद्योग है। बाकी पेट्रो रसायन, लौह अयस्क और चित्ररंजन लोकोमोटिव है जो उपभोक्ता उद्योग नहीं है। तो सवाल यही पूछा जा रहा था, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीनी उद्योग। सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका जवाब अपना दिमाग से गेस कीजिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस लगाइए। इसमें से सबसे छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग या खिलौना? तो देखिए, चीनी उद्योग नहीं होगा इसका आंसर फ्रेंड्स, कागज उद्योग भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तशिल्प उद्योग है जो आपको छोटे पैमाने का उद्योग है। देखिए, जो कुम्हार लोग होता है फ्रेंड्स, बढ़ई लोग होते हैं जो छोटे मोटे बर्तन बनाते हैं, कि ये सब हो गया आपका छोटे पैमाने का उद्योग हो गया। तो हस्तशिल्प वही हुआ, यानी हाथ से बनाई गई वस्तु। आपका चीनी का उद्योग बड़ा होता है, और कागज का उद्योग भी बहुत बड़ा होता है, खिलौना का उद्योग भी बहुत बड़ा कारखाना होता है। लेकिन जो हस्तशिल्प होता है फ्रेंड्स, जिसे मिट्टी का दिया बनाना, ढकनी बनाना, ठीक है फ्रेंड्स, और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं मिट्टी के बनाना, बढ़ई लोग जो बनाते हैं छोटे छोटे, ये सब हस्तशिल्प उद्योग हो गया। जैसे अगरबत्ती बनाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्तशिल्प उद्योग है जो आपका छोटे पैमाने का उद्योग है। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। देखिए, भोपाल में 1984, डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे आपको कंपटीशन में काम देगा। 1984 ईस्वी में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। वहां पर एक गैस का रिसाव हुआ था फ्रेंड्स, जिससे वहां हजारों लोग मर गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही पूछा जा रहा है कौन सा गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसके कारण फ्रेंड्स वहां बहुत जान माल की क्षति हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका फोटो दिया हुआ है कि कितना भयंकर एक गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके वजह से देखिए यहाँ पर सब बच्चे लोग जल गए थे, मर गए थे, बहुत सारा बर्बादी हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था, और वहाँ कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो देखिए, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। कुछ कुछ सवाल है फ्रेंड्स, उसको आप कॉमन सेंस से पकड़ सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 कि टाटा आयरन एंड स्टील कारखाने की स्थापना कब हुई थी। पहले वाले वीडियो में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर गेस करें आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में 1910, बी में 1907, सी में 1920 और डी में 1912। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में आपका टाटा आयरन एंड स्टील कारखाने की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है फ्रेंड्स कि भारत का सिलिकॉन सिटी यानी सिलिकॉन वैली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स सवाल है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अभी से सब याद करते चले फ्रेंड्स, क्योंकि आगे चल के आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो गेस करें कि भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है। ए में है मुंबई, बी में कोलकाता, सी में बेंगलुरु और डी में अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैट्रिक एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी,
कानपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। शक्कर का कटोरा, शक्कर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, चीनी। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा कहा जाता है? गेस करें। ए में है तमिलनाडु, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पंजाब और डी में महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स गन्ने के उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स गन्ने के उत्पादन में, और दूसरा स्थान में कौन सा है? महाराष्ट्र है। याद रखिएगा ये भी, ठीक है। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 18 है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है? गेस करें। ऑप्शन ए में खरगोश, बी में बकरी, सी में भेड़ और डी में हिरन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बकरी से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक प्रकार का बकरी होता है जो जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, उससे पश्मीना ऊन निकाला जाता है। उस बकरी का फोटो आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना इसका बाल होता है, सब बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसी से पश्मीना ऊन निकाला जा सकता है। देखिए बकरी का फोटो है, जम्मू और कश्मीर में बकरी पाया जाता है अधिकतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल यही है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त होता है? तो बकरी। देखिए यही बकरी का फोटो है फ्रेंड्स, इसी से ऊन प्राप्त होता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका गेस करें। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? H2SO4। याद रखिएगा। तो H2SO4 को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा कहा जाता है। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। गेस करें। जूट उद्योग में, एल्युमिनियम उद्योग में, सीमेंट उद्योग में और तांबा उद्योग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एल्युमिनियम उद्योग में, क्योंकि फ्रेंड्स एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। बॉक्साइट है जो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए बॉक्साइट का प्रयोग आपको एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। चलिए सवाल नंबर अब 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है फ्रेंड्स कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी में कितने बार यह सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बोकारो लौह इस्पात की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ कहने का अर्थ मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? रूस से। ठीक है, सोवियत संघ की जगह पर रूस भी लिखा रहेगा। तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो सोवियत संघ रूस के मदद से की गई थी। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सूती वस्त्रों की राजधानी है, तो सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? गेस करें। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और नागपुर। तो देखिए मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि बड़े आकार के जलपोतों जहाजों का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? जो पानी वाला जहाज होता है फ्रेंड्स, बड़ा बड़ा जहाज होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में होता है। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है कि बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? यानी बिहार के कौन सा स्थान है फ्रेंड्स जहां पर जो सवारी गाड़ी होता है उसका डिब्बा बनने का कारखाना बन रहा है, निर्माणाधीन है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। जिसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हरनौत। हरनौत किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? किस जिला में? तो नालंदा जिला में पड़ता है। तो याद रखिएगा 24 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरनौत। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल आपका हो गया, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? आप लोग ने टाटा का नैनो कार देखे होंगे फ्रेंड्स, छोटी सी कार होता है, तो किस राज्य में इसकी कंपनी है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में इसकी कंपनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम होने वाला 2021 में फ्रेंड्स, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी प्रश्न सिलेक्टिव था, तो सभी को भी इसे याद करें फ्रेंड्स। और मैं जहां हिंट्स करता हूं वो सब प्रश्न को याद रखें, वो सब कंपटीशन में भी काम देगा। तो फ्रेंड्स आप लोग टेंशन ले लें, सभी विषयों को इस वीडियो पर, सभी विषयों का इस चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग नहीं देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो क्या वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जरूर वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट जरूर करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।